बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज एथिक्स। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि एथिक्स का मतलब क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या स्कोप है, और साथ में हम जानेंगे कि अगर लैक ऑफ एथिक्स हो तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये एथिक्स के हवाले से तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं एथिक्स के बारे में। देखिए, हम जब भी एथिक्स के वर्ड को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक कॉमन मीनिंग हमारे जहन में आता है, वो ये कि एथिक्स से मुराद ये है अच्छे और बुरे की पहचान। मींस अच्छे और बुरे का फर्क, क्या सही है क्या गलत। So let's learn about its formal definition. Ethics is a system of moral principles that is concerned with human conduct. मतलब कि एथिक्स ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन कंडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। और ये प्रिंसिपल्स हमें क्या बताते हैं? इट स्टडीज द नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग यूज्ड टू जज एक्शन। मतलब कि एथिक्स हमें बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। मींस कि हम जो भी एक्शन लेते हैं, क्या वो एक्शन दुरुस्त है या नहीं, इसका डिफरेंस हमें एथिक्स के जरिए पता चलता है। मजीद अगर आप लर्न करें एथिक्स के बारे में, तो एथिक्स इज अबाउट मॉरली राइट एंड रॉन्ग एक्शन, जस्ट और इनजस्ट। मींस कि मैंने जिस तरह भी स्टार्ट में कहा कि एथिक्स हमें बताता है क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है या क्या बुरा। और ना सिर्फ ये हम दूसरों के हवाले से सोचते हैं, बल्कि हम अपने हवाले से भी सोचते हैं कि जो एक्शन हम ले रहे हैं क्या वो सही है या गलत। तो सारी बात का मतलब यह हुआ कि एथिक्स ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके जरिए हम अपने बिहेवियर के बारे में जानते हैं कि वो सही है या गलत। ना सिर्फ सही और गलत की पहचान, बल्कि जो सही है उसको समझना और उसको सही तरीके से अदा करना, और जो गलत है उसको फिर कैसे अवॉइड किया जाए, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। तो अभी तक जो हमने एथिक्स के बारे में समझा, एथिक्स क्या है कि एथिक्स इज अबाउट नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और खाली सिर्फ इस डिफरेंस को नहीं जानना, जो सही है उसको फिर सही तरीके से करना और जो गलत है उसको फिर अवॉइड करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ एथिक्स। मींस के एथिक्स के सोर्सेज क्या हैं। जिस तरह की हमने डेफिनेशन में कहा कि एथिक्स जो है वो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सही और गलत के बारे में बताते हैं। तो फिर ये प्रिंसिपल जो है ये हमें कहां से मिलते हैं? देखिए, इसका जो मेन सोर्स है वो है रिलीजन। आपका मजहब आपको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसी तरह आपका रियासत का कानून, आपका माशरा, आपके माँ बाप की तरबियत, दोस्त अहबाब, किस कंपनी में आप हैं, आपके स्कूल कॉलेज, आपका जुडिशियल सिस्टम, ये सारी चीजें क्या है? ये सारे सोर्सेज ऑफ एथिक्स हैं। ये वो आपको बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अब अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ एथिक्स की, तो द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस, दैट मीन्स कैरेक्टर, एंड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोरस, दैट मीन्स कस्टम्स। टुगेदर दे कंबाइन टू डिफाइन हाउ इंडिविजुअल चूज टू इंटरेक्ट विद वन अनदर। बुनियादी तौर पर एथिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक के एक लफ्ज इथोस से निकला है, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर या बिहेवियर। इसी तरह से लातीनी जबान का लफ्ज मोरेस जो है उससे ये ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है कस्टम्स, दैट मीन्स लाइक तौर तरीका या वे ऑफ बिहेवियर। तो अगर आप इन दोनों लफ्जों के मतलब को कंबाइन करें तो मतलब क्या हुआ कि एथिक्स क्या है कि किसी इंडिविजुअल का किसी दूसरे शख्स के साथ उसकी इंटरेक्शन या बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, अभी तक जितना भी हमने एथिक्स के बारे में समझा, तो हम अभी तक ये इजीली समझ सके हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन कि एथिक्स क्या है। एथिक्स एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, और जो सही है उसको फिर कैसे करना है, और जो गलत है उसको हमने कैसे अवॉइड करना है, ये हमें एथिक्स से पता चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ एथिक्स। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और मजीद एथिक्स के बारे में समझते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। उसमें पहला पॉइंट है एथिक्स प्रोवाइड अस अ मॉरल मैप, अ फ्रेमवर्क दैट वी कैन यूज टू फाइंड और वे थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस। देखिए, हमें लाइफ में कई तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। वो सिचुएशन इजी भी हो सकती हैं, डिफिकल्ट भी हो सकती है, और इस सिचुएशन में हमें कई तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। एथिक्स हमें हेल्प करते हैं कि एक सही फैसला करना है, ना कि गलत। मींस के एथिक्स हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देते हैं, ऐसी गाइडलाइन देते हैं जिसके जरिए हम डिफिकल्ट सिचुएशन में खासतौर पे दुरुस्त फैसला कर लें। मतलब कि हमें यह पता हो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है एथिक्स हेल्प्स टू रिजॉल्व मॉरल इश्यूज। इट डज नॉट ऑलवेज शो द राइट आंसर टू मॉरल प्रॉब्लम्स, बट इट कैन एलिमिनेट कंफ्यूजन एंड द क्लैरिटी इश्यूज।
आफ्टर दैट्स अप टू ईच इंडिविजुअल कम टू देयर ऑन कंक्लूजन। देखिए, एथिक्स एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हमारी किसी भी सिचुएशन के हवाले से कंफ्यूजन दूर हो जाती है। वो ये कि देखिए, हमें कई दफा ये पता ही नहीं होता कि क्या सही है, लेकिन क्या गलत है जो नहीं करना उसके बारे में हमें क्लैरिटी होती है, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस बात के बारे में श्योर हो जाएं कि वो कौन से ऐसे एक्शन हैं जो हमें नहीं करने हैं, क्योंकि किसी भी गलत एक्शन के जो रिपरकशंस हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली, जिस तरह भी कहा कि फाइनली जो भी है, जो अल्टीमेट डिसीजन होगा वो किसी भी इंडिविजुअल का वो खुद होता है। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज और हर ऑन एक्शंस। Third point is ethics is an attempt to guide human conduct, and it is also an attempt to help man in leading good life by applying moral principles. It aims at individual good as well as social good and the good of mankind as whole. ये बड़ी जबरदस्त बात है कि देखिए, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप सबको बताया कि एथिक्स जो है वो इंसानी रवैये के बारे में गाइड करता है। वो रवैया क्या है कि हमारे जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो भी हमारा बिहेवियर है, वे ऑफ कंडक्ट है, क्या वो सही है या गलत। और ऑब्वियसली अगर आपने एथिकल डिसीजन मेकिंग की है या आपने सही फैसले लिए हैं तो ये अल्टीमेटली आपकी लाइफ को बेहतर बना देता है। क्योंकि याद रखें, अच्छा डिसीजन वही होता है जो ना सिर्फ आपके लिए अच्छा हो बल्कि सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो। मींस कि आप जो भी डिसीजन लें उससे आपका भी भला हो और बल्कि पूरी इंसानियत की भी उसमें खैर होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि एथिकल वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइड अस अ पाथवे टू डील मोर इफेक्टिवली विद एथिकल डायलेमा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो इस तरह के जो एथिकल वैल्यूज होती हैं, और वो कई तरह की हैं, लाइक ऑनेस्टी है, ट्रस्टवर्दीनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसी एथिकल वैल्यूज को सीखने के बाद हमें एक पाथवे मिल जाता है जिसके जरिए हम एथिकल डायलेमा से डील कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि बल्कि इंप्लीकेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल वैल्यूज इन आवर लाइफ हेल्प्स टू deconstruct the wrong conceptions, attitude and helps to avoid biasness and prejudices. देखिए, अक्सर ये देखने में आता है कि लोग समटाइम किसी पॉइंट को लेकर बाइस्ड हो जाते हैं या प्रेजुडिसेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, लोग रिलीजन को लेकर या इंस्टीट्यूशंस को लेकर वो बाइस हो जाते हैं। तो याद रखिए, जो हमारे अपने एथिक्स होते हैं ना, वो हमें बाइस्ड होने से बचाते हैं। वो हमें गाइड करते हैं लोगों की बाइसनेस के हवाले से कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। Now let's talk about losses in case of lack of ethics. मतलब कि अगर एथिक्स नहीं होंगे तो उसके क्या नुकसान आते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स आपने बड़े अच्छे से समझने हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर हमारे अंदर एथिक्स की कमी है तो हम क्या करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, तब हमारा रवैया क्या हो सकता है, सोसाइटी का रवैया क्या हो सकता है, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर अगर एथिक्स नहीं है तब क्या होगा, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर। तो इस बात को पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पर, क्या नुकसान हो सकते हैं अगर किसी इंडिविजुअल में एथिक्स नहीं है। ऑब्वियसली अगर किसी इंडिविजुअल में एथिक्स की कमी है तो ऐसे शख्स का अब्यूजिंग बिहेवियर होता है, वो ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व होता है। ऐसा शख्स खुदगर्ज होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हर वक्त अपने मफाद को वो तरजीह देता है। और इवन देन ऐसे शख्स जो है वो चीटर होता है और लोग फिर उस पर एतबार भी नहीं करते। मतलब कि ऐसा इंडिविजुअल जिसमें एथिक्स ना हो या वो एथिकल वैल्यू को इंपॉर्टेंस ना दे, तो ऐसा शख्स शायद अपने लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए या माशरे के लिए वो एक इंतहाई बदतरीन शख्स कंसीडर किया जाता है। इसी तरह अगर बात करें सोशल लेवल के ऊपर, मींस कि अगर हम देखें कि सोशल लेवल पर या किसी सोसाइटी में अगर एथिक्स नहीं है या वो सोसाइटी एथिक्स को इंपॉर्टेंट नहीं देती, तो यकीनन इस तरह माशरा जो है वो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि एथिक्स की कमी की वजह से लोग सही और गलत की पहचान को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे माशरे में मॉरल या आप कहें कि फाइनेंशियल करप्शन जो है वो ज्यादा होती है। इवन औरतों की डिसरिस्पेक्ट की जाती है, उनकी तजलील की जाती है, लोग हाईली मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। इवन हर कोई अपने बारे में सोचता है, किसी को दूसरे की परवाह नहीं होती। ड्रग्स एडिक्शन बढ़ जाती है, जेंडर्स क्राइम जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाती है। तो देखिए कितनी सारी बुराइयां हैं जो माशरे में जन्म लेती हैं अगर वहां पे एथिक्स ना हो। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल लेवल पर क्या नुकसान हो सकते हैं, तो लाइक अब्यूज ऑफ पावर होता है। मतलब कि लोग अपनी पॉलिटिकल पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने पर्सनल यूजेस के लिए उसको यूज करते हैं। गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी हो सकती है, लोग कानून को फॉलो नहीं करेंगे, वायलेशन ऑफ लॉ होगी। इवन लोग अपने
अपने आप को कंपनसेट करने के लिए जो है वो लॉ मेकिंग करेंगे, और फिर पॉलिटिकल जो है लेवल के ऊपर लोग जो है, अगर एथिक्स ना हो तो लोग, अगर जो वेल ऑफ हैं वो अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करते हैं, मेरिट खत्म हो जाता है, इवन देन लोग जो है वोट जो है वोटर्स को खरीद लेते हैं। तो फिर आप खुद सोचिए कि ऐसा मुल्क जहां पर पॉलिटिकल लेवल पर एथिक्स की कमी होगी, वो मुल्क फिर कभी तरक्की नहीं करता, वो फिर कमजोर से कमजोरतर होता जाता है। इसी तरह अगर बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर वहां पे अगर एथिक्स की कमी हो तो क्या इंपैक्ट होता है, तो वहां पे करप्शन बढ़ जाती है, लोगों को जो है पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाती है, रेड टेपिज्म होता है, जिसका मतलब ये होता है कि सही काम जो है ना करने, अगर काम बिल्कुल सही है ना तो उसको भी अननेसेसरी डिले में डाल दिया जाता है। जिस तरह अक्सर आपने कुछ ऑफिसेज के बारे में सुना होगा कि अपनी फाइल को चलाने के लिए पहिए लगाने पड़ते हैं। अब पहिए लगाने से मुराद ये है कि कुछ कंसर्न ऑफिशियल जो है दे आर आस्किंग फॉर ब्राइब्स, वो रिश्वत वगैरह मांग रहे हैं ताकि आपका काम जो है वो जल्दी से हो। इसी तरह वहां पे फेवरेटिज्म बढ़ जाती है। तो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर अगर एथिक्स की कमी है तो फिर ये इस किस्म एक ऐसी डिजीज है किसी कंट्री के लिए, जस्ट लाइक वो एक दीमक की तरह उस मुल्क की जड़ों को खोखला कर देती है। तो आप इस सारी डिस्कशन में नोट करें कि एथिक्स की कमी की सूरत में या एथिक्स ना होने की सूरत में, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल है, सोशल लेवल है, पॉलिटिकल लेवल है या ब्यूरोक्रेटिक लेवल है, तो कितनी सारी बुराइयां जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो कंट्री जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो जिस तरह हमारा कंट्री जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम नेबर कंट्री उसकी तरफ से वो सीज फायर की वायलेशन जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, और समटाइम्स जो है ऑर्गेनाइज किस्म के क्राइम किए जाते हैं। मतलब कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी एथिक्स की कमी है तो कंट्री टू कंट्री उसका इंपैक्ट जो है वो नेगेटिव होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कोप ऑफ एथिक्स। इसमें पहला पॉइंट है, द स्कोप ऑफ एथिक्स इंडिकेट्स its subject matter. It includes whatever has reference to free human action. देखिए एथिक्स हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि एथिक्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। हो सकता है जो बात या कोई भी एक्शन मेरे नजदीक या मेरे एथिक्स के मुताबिक दुरुस्त है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरा शख्स भी उससे एग्री करे या दूसरे शख्स के मुताबिक भी वो दुरुस्त हो। तो इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, हर इंसान के प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह दूसरा पॉइंट जो है, We need to distinguish between human action and action of humans. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। Human actions are those actions that are done by human consciously, deliberately, whereas actions of human may not be willfully, voluntarily, consciously, deliberately done by all the same. They are done by humans like sleeping and walking. In ethics, we deal only with the human actions. ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए साइकोलॉजी ये कहती है कि ह्यूमन एक्शंस में और एक्शंस ऑफ ह्यूमंस में फर्क होता है। फर्क क्या है कि ह्यूमन एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो इंसान अपनी पूरी सोच विचार के साथ, अपने पूरे सेंसेस के साथ, अपनी पूरी विल के साथ वो काम करता है, जबकि एक्शंस ऑफ ह्यूमन जो है वो ऐसे होते हैं जो इंसान विलफुली नहीं कर रहा होता, वॉलंटियरली इवन देन कॉन्शियसली नहीं कर रहा होता, और उसके ऊपर वो ज्यादा सोचता समझता नहीं है, वो बस एक्शन हो जाते हैं। लाइक जिस तरह वॉकिंग है, स्लीपिंग है, ये ऐसे एक्शन है जिसपे इंसान ज्यादा सोचता नहीं है। बट स्टिल बोथ पॉइंट्स आर डिबेटेबल। लेकिन एथिक्स में अगर हम बात करें तो हम उन ह्यूमन एक्शंस की बात करेंगे जो इंसान अपनी विल के साथ लेता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट इज, एथिक्स इज एसेंशियली रिलेटेड टू ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज लाइक सोशियोलॉजी, लॉ, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। देखिए एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की एक बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है, मींस उसमें एथिक्स की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप बात करें सोशियोलॉजी, लॉ में, साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, और खासतौर पर अगर हम बात करें बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस में अगर एथिक्स नहीं है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकती है। और आपको पता है कि मोस्टली अब कंट्रीज जो है वो एथिक्स को प्रमोट कर रहे हैं, और जहां पे नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस हैं वहां पर बाकायदा जो है वो पनिशमेंट दी जाती है। फिर इसी तरह विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी द स्कोप ऑफ एथिक्स इज वाइडर टू एड्रेस न्यू इश्यूज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया। आने वाला दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और इस वक्त करंट दौर जो है सोशल मीडिया का है। अब इसमें देखिए कितनी सारी एथिकल वायलेशन हो रही है कि यहाँ पे एथिक्स की प्रैक्टिसेस जो है वो बेहद जरूरी हैं, हमें उनके ऊपर भी फोकस करना है। तो अगर एथिक्स नहीं होगा सोशल मीडिया में या आने वाले दौर में, तो उससे बहुत ज्यादा ह्यूमन डिस्ट्रक्शन हो सकती है, उससे बहुत ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इफेक्ट हो सकता है, लोग एक दूसरे के रवैयों से इफेक्ट हो सकते हैं। सो लेट्स सम अप द डिस्कशन। अब तक हमने एथिक्स की बारे में क्या समझा कि एथिक्स इज ऑल अबाउट
those principles which differentiate between what is right and what is wrong. So this is all about ethics. मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने एथिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।